सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको हैंगिंग बास्केट में प्लांट लगाने का प्रोसेस बताने वाला हूं। इनके लिए सॉइल मिक्स कैसे हम तैयार करें ताकि हमारे जो प्लांट हैं अच्छे से ग्रो कर सकें। तो ये जो आप हैंगिंग बास्केट देख रहे हैं, ये मैंने गार्डनिंग जोन से बाई किया था। इस पे मैंने वीडियो पहले से ऑलरेडी दे रखा है, तो वो वीडियो अगर आपको देखना है कैसे इन बास्केट को बाई करें, तो वो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, ये जो हैंगिंग बास्केट है, जब इसमें आप प्लांट लगाएंगे फ्लावरिंग प्लांट, तो बहुत ही बेस्ट लगेगा। तो मैंने इनके लिए कई सारी पेटूनिया की वैरायटियां लाई हैं जो कि मैं इन हैंगिंग बास्केट्स में लगाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले अब हम इनके लिए सॉइल मिक्स तैयार करते हैं। तो सॉइल मिक्स तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं गोबर की खाद ले रहा हूँ। तो गोबर की खाद जो भी आप ले रहे हैं वो 2 साल अच्छे से डिकम्पोज होना चाहिए, यानी अच्छे से सड़ी हुई होनी चाहिए, ताकि आपके प्लांट के लिए वो अच्छे तरीके से वर्क करेगी। तो देखिए, जो मैंने गोबर की खाद ली है बिल्कुल डार्क ब्लैक जैसी दिख रही है, तो ये बिल्कुल अच्छे से डिकम्पोज्ड है। तो जब गोबर की खाद आप लाते हैं थोड़ी सी मोटी मोटी होती है, तो इनको थोड़ा सा आपको बारीक करना होगा ताकि ये अच्छे से बिल्कुल भुरभुरी हो जाए, बराबर से हो जाए। क्योंकि ये जो गोबर की खाद होती है बहुत मोटी मोटी हो जाती है, तो इनको ईंटें वगैरह से या किसी हथौड़ी से आप तोड़ करके बारीक कर लीजिए। अब हमें दूसरी चीज़ लेनी है गार्डन सॉइल। अगर गार्डन सॉइल नहीं है तो नॉर्मल सॉइल भी चलेगी। और तीसरी चीज़ हमें लेनी है सैंड, जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है। तो ये मोटे दाने वाली सैंड है, और इनकी जो मैं रेशियो ले रहा हूँ वो 40% है। 40% हम गोबर की खाद ले रहे हैं, 40% हम सॉइल ले रहे हैं, और 20% हम सैंड ले रहे हैं। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मिला लेंगे, और इस तरह से हमारी जो सॉइल मिक्स है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो इन तीनों चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से मिलाना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल जाए। तो जब इनको आप अच्छे से मिला लेंगे तो ये बिल्कुल भुरभुरी सी मिट्टी आपको दिखने लगेगी। ये हमारे प्लांट्स के लिए बिल्कुल हेल्दी मिट्टी तैयार हुई है। तो इसी तरह से मैं मिट्टी को तैयार करता हूँ। कोई भी प्लांट्स हो, आप बहुत अच्छे से प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ पिटूनिया के प्लांट लिए हैं जो कि काफ़ी हेल्दी हैं, नर्सरी से बाई किए थे। तो ये जो हैंगिंग बास्केट हैं लगभग 8 इंच के हैं, और इनके नीचे देखिए मैंने होल भी बना दिया है। तो अगर होल ना हो तो इस होल को ज़रूर से करना है, क्योंकि जो भी वाटर है वो ड्रेन यहीं से होगा, निकलेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर वाटर के लिए होल नहीं है तो होल ज़रूर से बनाइएगा। चलिए, अब हम इस पिटूनिया प्लांट को पॉली बैग से निकाल लेते हैं। पॉली बैग से निकालने के लिए इस पॉली बैग को पूरा ही फाड़ के हटा दीजिए, ताकि हमारे जो प्लांट की रूट्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो कुछ इस तरह से हमारा जो प्लांट है पूरा हेल्दी तरीके से निकल आए। आपको ध्यान रखना है, इनकी मिट्टी को बिल्कुल भी नहीं हटाना है, क्योंकि ये मिट्टी खुद ही से बिल्कुल हेल्दी मिट्टी होती है, तो उसी में लगाई जाती है। तो अब हमें क्या करना है, नीचे पॉट में थोड़ा सा आपको मिट्टी भर लेना है, और फिर उसके बाद हम इस प्लांट को ऊपर रखेंगे। तो थोड़ा सा आपको नीचे का बॉटम मिट्टी से इस तरह से कवर कर लेना है। देखिए, कुछ इस तरह से हमने कवर किया है, और अब हम इस प्लांट को इसमें रख देंगे और इनके चारों ओर अच्छे से मिट्टी को फिलअप कर देंगे। तो देखिए, हमारा एक जो प्लांट है पॉट के अंदर अच्छे से लग गया है। आप इसी तरह से पिटूनिया की तरह और भी प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं। मैंने पिटूनिया के ही प्लांट को आपको लगा के दिखाया हैंगिंग बास्केट में। इसी तरह पैंसी हो गया, डेंथस हो गया, डॉग फ्लावर हो गया, मिनिएचर वैरायटी जो भी होती हैं, आप हैंगिंग बास्केट में अच्छे से लगा सकते हैं, और बहुत ही ये सब सुंदर लगते हैं। ये पूरे पॉट को कवर करते हैं। तो प्लांट को बास्केट में लगाने के बाद अब हम इस बास्केट में जो मिट्टी है उसमें अच्छे से पानी दे देंगे, ताकि जो पानी है वो इसकी रूट्स तक मिल जाए। तो देखिए, हमने ऐसी मिट्टी बनाई है कि जैसे ही हमने पानी दिया, ये पानी बिल्कुल ही अच्छे से ड्रेन हो गया। तो आपको मिट्टी कुछ इसी तरह की बनानी है, ताकि आपके प्लांट बिल्कुल अच्छे से ग्रो करें, और बहुत जल्दी ये ग्रो करने वाला प्लांट होता है। तो विंटर के सीज़न में ये जितना ज़्यादा इसको बड़ा साइज़ मिलता है पॉट का, ये उतनी जल्दी ये बहुत अच्छे से बड़े हो जाते हैं। तो अब चाहें तो आप इनको कहीं भी अच्छे से हैंग कर सकते हैं। ये पूरी तरह से रेडी हो चुकी है बास्केट, और इसी तरह से हम सारी बास्केट को रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, हमने सारी बास्केट में पिटूनिया के प्लांट को लगा दिया है, और अब आपको ध्यान रखना है, ये जो प्लांट हमने लगाया है इसको आपको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, क्योंकि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, और फ्लावरिंग प्लांट जितने भी होते हैं उनको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला प्लांट होता है, और विंटर में ये इतना ज़्यादा फ्लावर देता है कि इनकी पत्तियों से ज़्यादा आपको फ्लावर ही फ्लावर दिखाई देते हैं। तो अगर ये प्लांट आपने लगा लिया है तो अब इसको आपको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है,
और इनको तभी पानी देना है जब इनकी मिट्टी हल्की सी ड्राई दिखाई दे, क्योंकि विंटर का सीज़न है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा प्लांट हैंग करने पे बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो इसकी ये जो वैरायटी है देखिए कितनी प्यारी लग रही है। इसी तरह इनकी जितनी भी वैरायटी होती हैं, सारी वैरायटियों के अपने अलग ही रंग होते हैं, अपनी-अपनी अलग चमक होती है। तो बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह से आपके पास अगर कोई बालकनी है तो वहाँ पे भी हैंगिंग बास्केट का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ कम एरिया होता है, तो वो अपने यहाँ प्लांटिंग नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हैंगिंग करके भी आप प्लांटिंग को अपने घर में अच्छे से जगह दे सकते हैं। तो अगर आप पिटूनिया प्लांट लगा रहे हैं तो अपने घर में कम से कम जो बास्केट ले रहे हैं उसका साइज़ 8 इंच के आसपास होना चाहिए, जैसा कि मैंने लिया हुआ है। क्योंकि इससे छोटे पॉट में क्या होगा कि प्लांट में फ्लावर तो आएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा घना नहीं हो पाएगा प्लांट। तो आप कोशिश करिए कि इतने साइज़ की ही पॉट लीजिए। तो यहाँ जहाँ से मैंने ये हैंगिंग बास्केट लिया है वो मैंने प्रोसेस आपको बता रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर से चेक करिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इनको बाय करने के प्रोसेस का वीडियो का लिंक और साथ ही साथ पिटूनिया प्लांट को केयर करने का प्रोसेस का भी लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके चेक करिएगा, आपको सारा प्रोसेस डिटेल में मिल जाएगा कि कैसे पिटूनिया को केयर करते हैं, कैसे हम इनको फर्टिलाइज़र देते हैं। तो इनको बीच-बीच में फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत होती है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्लूमिंग करते रहें। इन पे क्या-क्या हमें नए-नए प्रोसेस करने हैं वो सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, जिससे आपका प्लांट और आपका जो विंटर गार्डन है बिल्कुल फूलों से लदा रहेगा और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपका गार्डन दिखाई देगा। देखिए ये जो फ्लावरिंग प्लांट की बास्केट है इसको मैंने ऐसी जगह सेट किया हुआ है जहाँ पे इनको 7 से 8 घंटे लगातार कंटिन्यू धूप मिलती रहे, ताकि फ्लावरिंग प्लांट को अच्छे से ग्रोथ करने में मदद मिलेगी। तो ये देखिए हमने हैंगिंग पॉट को कुछ इस तरह से अच्छे से बांध दिया है और अब ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है हैंगिंग पॉट में पानी आपको कब देना है, जब मिट्टी बिल्कुल ड्राई सी लगने लगे, आपको लगे कि अब इसको पानी की ज़रूरत है, ड्राई सा लग रहा है, तभी आप इनको पानी दीजिए। क्योंकि विंटर का सीज़न है, अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। प्लांट जो है पिटूनिया का प्लांट ज़्यादा पानी से मरने लगता है, अच्छे से ग्रो नहीं करता है। तो कई लोगों की यही प्रॉब्लम आती है कि हमारे यहाँ पिटूनिया जो प्लांट है वो मर रहा है, अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है। इसका रीज़न यही है, एक तो मिट्टी अच्छी नहीं होती है और दूसरा ये कि आप बार-बार ज़्यादा पानी देते हैं जिससे प्लांट जो है मर जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।